वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 जिसका टाइटल है सिलेक्शन टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन टूल को और ये सबसे बेसिक टूल है हमारे एडोब इलस्ट्रेटर में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जब आप अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये विंडो आ जाती है और इस विंडो से हम करते हैं क्रिएट न्यू करके मैं यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक लेटर साइज़ का ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओके करता हूँ। ये मैं आ गया अब अपने सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे। जी, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है और आज जो हम टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे टूल बार में मौजूद है। सबसे पहले नंबर पे जैसे ही मैं माउस के कर्सर को लेके जाता हूँ इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्शन टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है वी। अगर आप अपने कीबोर्ड से, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप टूल को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं अब अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करता हूँ तब भी यही टूल मेरा ऑन हो जाता है। आप अपने इस टूल को दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर एक तो आप अपने माउस की मदद से सिलेक्ट करके कर सकते हैं और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से अगर वी प्रेस करें तब भी ये टूल ऑन हो जाएगा। अब इस टूल के 4 से 5 बेसिक काम हैं। हम उन 4-5 बेसिक कामों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक काम है इसका ये है कि आप इसकी मदद से किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं शेप टूल से कोई शेप बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। देखें, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया मैंने और इस तरह से अब देखें ये सिलेक्शन टूल है हमारा। अब इसकी मदद से मैं अपनी शेप्स को सिलेक्ट करूँगा। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और शेप्स बना लेता हूँ। देखें यहाँ पर कुछ ये शेप्स हैं मेरे पास। अब सिलेक्ट आप कई तरह से कर सकते हैं कि नंबर एक तो डायरेक्ट आप अपने शेप पर किसी पर भी क्लिक करें तब भी वो शेप सिलेक्ट हो जाएगी और दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप अपने माउस के कर्सर को इस तरह से ड्रैग करें तब भी वो शेप सिलेक्ट हो जाएंगी। और तीसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप किसी भी शेप के एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें तो तब भी आपकी जो पूरी शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट के मेन्यू में आएँ और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है आल का और एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तब भी ये सारी शेप्स सिलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आल पर क्लिक करेंगे तो तमाम शेप्स हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप इन सारी शेप्स को डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डी सेलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करें तो तब भी आप इन शेप्स को डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका इन शेप्स को डिसेलेक्ट करने का ये है कि अगर आपने मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है कहीं पर भी कैनवस पर या इस आर्टबोर्ड पर क्लिक कर दें तब भी आप अपनी इन शेप्स को डिसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक शेप को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से तो उस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसके गिर्द हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है जो जाहिर करता है कि हमारी ये शेप सिलेक्टेड है। अगर मैं इसी तरह से इसे अगली वाली शेप को सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने अगली शेप को सिलेक्ट किया, जो मैंने पहले शेप सिलेक्ट की थी वो यहां से डिसेबल हो चुकी है और अब जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड है, पहले वाला डिसलेक्टेड हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्क्वायर है वो डिसलेक्ट हो चुका है। अगर आप एक टाइम में मल्टीपल शेप्स को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 शेप्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने पहली शेप को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इन 2 शेप्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें यहाँ से तब जाके क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शेप भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से मैं शिफ्ट के बटन को होल्ड किए हुए हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये शेप भी सिलेक्ट हो चुकी है। और इसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी शेप्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप अपने शिफ्ट की को प्रेस करके शेप्स को तरतीब वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप जिस शेप को चाहें डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप अपनी शेप्स को अलग-अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी शेप्स को अलग-अलग डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने सर्कल सिलेक्ट किया है मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूं तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने शिफ्ट का बटन है वो प्रेस किया हुआ है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिफ्ट का बटन है वो भी मैंने प्रेस किया हुआ है, उसको मैंने रिलीज़ नहीं किया। इसी तरह से मैं इस वाली शेप पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये शेप भी यहाँ से डीसेलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से इस शेप को भी मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ और इसी तरह से मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये शेप भी डीसेलेक्ट हो जाएगी।
आप इस तरह से मल्टीपल वेज से अपनी शेप्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके मेन काम की तरफ। ये था इसका पहला काम कि आप अपने इस टूल की मदद से अपनी इन शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन काम है वो ये है कि आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं अपनी किसी भी शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। इस बाउंडिंग बॉक्स में बिल्कुल साइड पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से जो स्क्वायर बने हुए हैं, इन छोटे छोटे स्क्वायर्स को हम नाम देते हैं रिसाइजिंग हैंडल्स का। आप अपने इन रिसाइजिंग हैंडल्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं माउस के कर्सर को इस वाले रिसाइजिंग हैंडल पर लेके जाता हूं तो मेरा माउस का कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाता है। रिसाइजिंग टूल में आप यहां से इसकी मदद से अपनी शेप्स को अपनी मर्जी से रिसाइज कर सकते हैं। अब रिसाइज करने के भी दो तरीके हैं। नंबर एक तो आप शिफ्ट की के बगैर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं डायरेक्ट बिल्कुल इस तरह से, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसी खास प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर आप इससे इलिप्स बनाना चाहें तो फिर तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल अगर आप इसको सर्कल रखना चाहते हैं तो आपको ये रिसाइज करना होगा शिफ्ट की मदद से। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपकी शेप है बिल्कुल एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ छोटी बड़ी होगी। इसी तरह से ये हमारे पास एक स्क्वायर है, हम इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इन रिसाइजिंग हैंडल्स की मदद से अगर आप शिफ्ट के बगैर करना चाहें उसके बगैर भी कर सकते हैं तो आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट की बटन को होल्ड कर लें तब आपके पास एक बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा जो हमारे पास इक्वल साइड्स का होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी शेप्स को रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो तीसरा तरीका है शेप्स को रिसाइज करने का वो ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट की को होल्ड कर लें तब रिसाइज करें तो आप देख सकते हैं जो आपकी जो शेप है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर है यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो चुकी है और वो आपकी जो शेप होगी, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस पोजीशन के इर्द गिर्द एक ख़ास प्रोपोर्शन से छोटा बड़ा होगा। ये इसका तीसरा तरीका है कि आप इस तरीके से भी अपनी शेप्स को रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप अपनी इस टूल की मदद से शेप्स को सिलेक्ट करके जिस तरह से मैं अभी कर रहा था मूव कर सकते हैं। इसका ये तीसरा काम है कि आप इसकी मदद से किसी भी शेप को जहां चाहें मूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहां रखना चाहें उसको रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो चौथा काम है वो ये है कि आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं एक पॉलीगोनल शेप ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं माउस के कर्सर को बिल्कुल बाउंडिंग बॉक्स के बाहर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा माउस का कर्सर है वो एक कर्व की सूरत में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये वाला टूल है ये एक रोटेशनल टूल के तौर पे काम करेगा। अब आप अपने इस टूल की मदद से अपने शेप्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रोटेट भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप रोटेट कर सकते हैं शिफ्ट के बगैर, आप जिस पोजीशन पर रखना चाहें उसको रख सकते हैं। अगर मैं अपनी शेप के बाउंडिंग बॉक्स के बिल्कुल बाहर आता हूं और शिफ्ट का बटन होल्ड कर लूं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यहां पर जो शेप होगी वो एक ख़ास एंगल से रोटेट होगी। यहाँ से मैं इस सर्कल को रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 45 के एंगल से हमारे पास रोटेट होगा। ठीक है, यानी कि आप जो रोटेशन है वो भी आप दो तरह से कर सकते हैं। नंबर एक तो आप बगैर शिफ्ट के रोटेट कर सकते हैं, नंबर दो आप शिफ्ट की बटन को होल्ड करके कर सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप शिफ्ट की बटन को होल्ड कर लेंगे तब आपकी जो शेप है, आपका जो ऑब्जेक्ट है एक ख़ास एंगल पर रोटेट होगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट का यूज़ नहीं करते तो आपकी जो शेप है वो रोटेट तो होगी लेकिन वो किसी ख़ास एंगल पर रोटेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो आखिरी काम है वो ये है कि आप अपनी शेप्स की कॉपी भी बना सकते हैं। बाय यूजिंग ऑफ सिलेक्शन टूल यू कैन मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके लिए करना क्या है कि आपने सबसे पहले किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी कॉपी बनाने के लिए आपने करना है आल्ट की को प्रेस। जैसे ही हम आल्ट की को प्रेस करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा माउस का कर्सर है उसके नीचे एक क्लोन सा बन गया कि इसका मतलब ये है कि आप अब आप इसकी एक कॉपी बना रहे हैं। जैसे मैं अपने माउस को थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इसकी एक कॉपी आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी शेप की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने करना ये है कि अपने आल्ट की को प्रेस कर लेना है और अपने माउस की मदद से अपनी शेप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिस तरफ उसकी कॉपी लेना चाहें। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपी भी ले सकते हैं। वैसे तो कॉपी लेने के कई तरीके हैं। आप यहाँ से एडिट के मेन्यू में जाएं, जो आपकी जो शेप है
सिलेक्टेड है उसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और फिर पेस्ट कर लें। और एक इसका तरीका है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक हैंडी सा टूल है, आप बहुत ही आसान तरीके आप इसकी मदद से अपनी मल्टीपल कॉपीज़ भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही टूल इस्तेमाल कर रहा होता हूँ और यही वे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाने के लिए। मैं अब यहाँ से इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक शेप बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी बिल्कुल इसके सामने इस जैसी ही एक शेप बन जाए। तो उस जैसी शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल की मदद से। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है आल्ट की की को। जैसे आप आल्ट की की को प्रेस करेंगे तो अब हम इसकी कॉपी बना लेंगे। और आपने करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इसके सामने हमारे पास एक ख़ास एंगल से एक कॉपी आ जाए तो आपने शिफ्ट की की को होल्ड कर लेना है। ये देखें जहाँ पर भी मैं कहीं पर लेके जा रहा हूँ, जो मेरी शेप है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल एक ख़ास एंगल से रोटेट होगा या बिल्कुल इसके आमने सामने होगा या बिल्कुल किसी ख़ास एंगल पर होगा, यानी कि 45 के एंगल पर होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक शॉर्टकट और है कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए। अगर मैं देखें कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनती चली जाती हैं। ये बेसिकली काम हुआ क्या है, ये काम ये हुआ है कि जो मैंने काम पहले किया था, यानी कि कॉपी मैंने बनाई थी, इसने उसी काम को बार बार रिपीट किया है। यहाँ से मैं इन शेप्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी। ठीक है, अगर मैं अब अपने इस ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट कर देता हूं जो मैंने कॉपी बनाई है, अगर मैं अब कंट्रोल डी करूंगा तो ये जो शॉर्टकट है काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्टकट काम करे तो उसके लिए ये है कि आपकी जो शेप है वो सिलेक्टेड हो। फिर आप अगर कंट्रोल डी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप इसकी नीचे भी कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से कॉपी ले लेता हूँ और अगर आप कंट्रोल डी करें, देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं। अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तब भी इसकी यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। ठीक है, आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक पैटर्न डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं एक पॉलीगोनल टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक छोटी सी शेप एक ड्रॉ कर ली और अब मैं इसकी बना लेता हूँ एक कॉपी। कॉपी बनाने के लिए आल्ट और शिफ्ट का मैंने यूज़ किया ताकि बिल्कुल इसके सामने आ जाए। और अब मैं करता हूँ कंट्रोल डी। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई हैं, बिल्कुल एक पैटर्न के साथ, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, एक ख़ास एंगल के साथ। इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इनकी कॉपी ले लेता हूँ एक नीचे। शिफ्ट की को होल्ड कर लेता हूं ताकि बिल्कुल इसके बराबर में। अगर मैं अब कंट्रोल डी करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है। ठीक है, आप इस तरह से बहुत सी शेप्स के पैटर्न बना सकते हैं। जिस तरह से आप पैटर्न बनाना चाहें बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बावजूद भी कोई और काम करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँ, उसके बाद ये लाइन रहने दूँ और ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाए, उसके बहुत ही आसान काम है। आपने करना ये है कि सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की बटन को प्रेस कर लेना है। शिफ्ट की बटन को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये वाली लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। ये वाली रो मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगी, ऊपर वाली रो सिलेक्ट नहीं होगी। इसी तरह से मैं इस वाली रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरह से इस वाली रो को, और इसी तरह से इस रो को, और इस तरह से इस रो को, और यहाँ से इसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से जिस लाइन को चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस लाइन को चाहें, और जिस लाइन को चाहें डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अब इनको थोड़ा सा उठा के इस तरफ कर लेता हूं ताकि ये यहाँ पर आ जाएं और एक ख़ास पैटर्न बन जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बन चुका है। आप यहाँ पर इस शेप के अलावा दूसरी शेप्स के भी पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी शेप्स मौजूद हैं, आप यहाँ से किसी भी शेप का पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, बस आपने, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी जनरेट कर लेता हूँ और इसी तरह से कंट्रोल डी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी तरह से मैं इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल नीचे इसके, और अब मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन गया है। आप इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जिस तरह का पैटर्न बनाना चाहें आप यहाँ पर उस तरह का पैटर्न बना सकते हैं। तो ये था हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का सबसे बेसिक टूल जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, जो हमने स्टडी किया। आई होप आपको समझ आई होगी इस टूल की। इसके 4 से 5 काम हैं, आपको उन 4-5 कामों की भी समझ आई होगी कि आप इसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है इस सॉफ्टवेयर में।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एडोब इलस्ट्रेटर के मेन टूल को, सबसे बेसिक टूल को सिलेक्ट किया और ये सबसे पहला टूल है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के किसी नए इंटरेस्टिंग टूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।